राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हमेशा से हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ किया है। अगर नाम जप की महिमा है तो क्या रामचरितमानस सुंदरकांड आरती की जगह हम नाम जप ही करें या दोनों कर? ये दोनों करना चाहिए। हमारा मन सदैव एक कार्य में लगने के लिए तैयार नहीं रहता। इसका स्वभाव होता है नवम नवम नवम। तो हम उसको अभ्यास में परिणित करते हैं। अभ्यास में जैसे स्वाध्याय, तो या रामचरितमानस का स्वाध्याय करते हैं, पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। फिर सुमिरन, तो हम नाम जप करते हैं, मंत्र जप करते हैं। सत्संग, हम किसी संत भगवान के पावन वचनों को श्रवण करते हैं। फिर सेवा, ठाकुर जी विराजमान करके थोड़ी देर सेवा करते हैं। माता पिता की, सास ससुर की, परिवार की, राष्ट्र की सेवा में सब कुछ आ जाता है। तो हम किसी एक जगह अपने मन को निरंतर नहीं लगा सकते हैं। एक जगह जिसका मन स्थित हो जाता है उसे सिद्ध पुरुष कहते हैं। तो साधक को चाहिए, अब आप पाठ छोड़ करके नाम में लगेंगी, कुछ दिन बाद महिमा पाठ की आएगी तो नाम छोड़कर पाठ में लग जाएंगी। फिर महिमा आएगी सेवा की तो सेवा सुमिरन। कैसे? हमको एक अभ्यास करना है कि हमें अपना चित्त निरंतर प्रभु में लगाना है। तो उसके हम विभाग कर लिए। कुछ देर हम पाठ में लगा देते हैं, कुछ देर सुमिरन में लगाते हैं, कुछ देर सेवा में लगाते हैं, कुछ देर सत्संग में लगाते हैं, और कुछ देर शांत होकर एकदम बैठकर उनके ध्यान में, चिंतन में डूबते हैं। तो हमारी धीरे धीरे भगवदाकार वृत्ति बनती। छोड़ना कुछ नहीं है भागवतिक, और हमें फंसाना है मन को, नाम में फंसाना। अब आप छोड़ करके बात करें कि हनुमान चालीसा पाठ करते हैं, रामचरितमानस का पाठ करते हैं, उसको हम छोड़ दें फिर नाम, ऐसा नहीं चाहेंगे। हम चाहेंगे वो समय तो सार्थक जा ही रहा है, और समय आप जोड़िए। जिस समय आप रसोई बना रहे हैं, जिस समय और कार्य कर रहे हैं, उस समय आप नाम जप करते हुए रसोई बनाइए। कार्य करते हुए आप अपने नाम को स्मरण कीजिए। वो पाठ को क्यों छोड़ दीजिए? पाठ को तो रखिए ही, और समय में नाम जप कीजिएगा। 24 घंटे में पाठ कितनी मिनट करते हैं? 40 मिनट, 50 मिनट। तो शेष समय हम नाम का अभ्यास करें। ऐसा करें, ऐसा पाठ छोड़ने लायक किसका प्रश्न है? पाठ छोड़ने लायक विषय नहीं है। उसे तो और अच्छे से नियमावली में लाओ, और नाम को अन्य सेवाओं के समय, शरीर जब सेवारत हो उस समय नाम जप कीजिए। क्या परेशानी है? कोई संख्या से भगवान थोड़ी प्रसन्न होते हैं। भगवान तो सुमिरन से प्रसन्न होते हैं। माला हाथ में ले हो या ना लो, अंदर चल रहा है राधा 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 राधा, भगवान तो समझ रहे ना कि आप कितना नाम जप कर रहे हो, उनके लिए जप कर रहे हो। तो मुझे लगता है पाठ मत छोड़िए, और नाम को अन्य समय में कीजिए। और भी सेवा, जो भी सेवाएं करें वो सब भगवान की सेवा ही है। रसोई बनाना, परिवार की सेवा करना, सास ससुर की सेवा करना, सोहनी लगाना। देखो, आपको समझना होगा, हमारे ब्रज में गोपी जनों से बढ़कर त्रिभुवन में कोई संत नहीं है। क्योंकि सब संतों ने जिन भगवान की चरण रज की वंदना की, उन भगवान के समीप रहने वाले उद्धव को वो प्रेम प्राप्त नहीं हुआ जो गोपी जनों को प्राप्त हुआ। जब गोपी जनों की चरण रज में आए तब उद्धव को पता चला कि श्री कृष्ण ने मुझे ठग लिया, मुझे वो तो प्रेम दिया ही नहीं जो गोपी जनों को प्राप्त है। अब जरा हम गोपी जनों के जीवन चरित्र पे आते हैं। गोपी जन अपने पति की सेवा, अपने पुत्र की सेवा, धान कूटना, लीपना, बुहारना, गौ दुग्ध सब उनके कार्य एक साधारण गृहस्थ की तरह थे। लेकिन असाधारण कार्य क्या था? श्री कृष्ण चिंतन, मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, एक एक वृत्ति भगवान में समर्पित थी। तो उनको बड़े बड़े परम हंसों ने उनकी वंदना की। गोपी समस्त सन्यासियों के, संतों की भी द्वारा वंदनी, उद्धव आदि जिनकी चरण रज चाहते हैं वो गोपी। लेकिन वो गोपी कार्य क्या करती थी? वो गृहस्थी के सारे कार्य वैसे ही करती थी जैसे एक गृहस्थ स्त्री करती। तो महानता क्या थी? उनकी एक एक वृत्ति कृष्ण में लगी हुई थी। बस वही हमें करना है, वही हमें करना है। हम गृहस्थ में हो या समाज में हो या सेना में हो या राष्ट्र की किसी भी सेवा में हो, हमारी चित्त वृत्ति यदि भगवान में लगी हुई है, हम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, तो उससे बड़ी साधुता, उससे बड़ी साधना कोई नहीं है। हम शास्त्रों के सम्मत बात कहते हैं, केवल कोरी भावुकतावश नहीं कहते। तो हमें जो पाठ मिला उसे न छोड़ें, जो हमें नाम सुमिरन को मिला है तो अन्य सेवाओं के समय हम नाम सुमिरन करें। अब जैसे सत्संग के लिए हमारे पास समय नहीं, तो आजकल तो कान में वो यंत्र चले, ऐसे लगाओ और अपना सत्संग, मतलब दूर मोबाइल रखा है और अपना काम कर रहे हैं, सत्संग सुन रहे। भजन के लिए तो इस समय बहुत बढ़िया, कलयुग में बड़ी सहायता है कि जहां हम जाकर के ही वृंदावन सत्संग सुन सकते थे, वहां अमेरिका से सत्संग सुन सकते हो आप।
जो यहाँ हो रहा है वो आपको मिल जाएगा सुनने को, और कितने भी संतों की वाणी सुनने को मिल सकती है। तो इसलिए हम अपनी साधना को बढ़ाएं, ना कि साधना को छोटा करें कि अब भाई पाठ छोड़ दिया, नाम में लग गए, फिर और कोई महिमा सुनी तो नाम छोड़ दिया, उसमें लगे, ऐसे फिर लाभ नहीं मिलता। हमें छोड़ना क्या है? गंदी बातें, गंदा चिंतन, गंदे विषय, और सतमार्ग में जो पकड़ लिया उसे जीवन भर चलाना है, उसको नहीं छोड़ा जाता। सतमार्ग की चेष्टाओं को नहीं छोड़ा जाता। जी महर्षि, मेरा प्रश्न है कि कोई कहता है कि अहम ब्रह्मास्मि, कोई कहता है कि हमारी आत्मा ही परमात्मा है। यदि ऐसा ही है तो हमें अपने अंदर परमात्मा का साक्षात्कार या कोई अनुभव क्यों नहीं होता? खुद क्योंकि साधना विहीन हो इसलिए नहीं होता। साधना विहीन हो तो कैसे अनुभव होगा? गलत थोड़ी लिखा, सब शास्त्रों के साधन है, सब शास्त्रों के द्वारा साध्य है। किसी को आप गलत थोड़ी ठहरा सकती है। आप हैं, आपने अपने को देखा है, आप भी तो हैं। आप स्त्री तो है नहीं, आपका ढांचा स्त्री, आप अपने को जानती है। ठीक है, आप अवहेलना कैसे कर सकते हैं? महापुरुषों द्वारा, शास्त्रों द्वारा स्थापित साधन और सिद्धांतों का आप अवहेलना नहीं कर सकते। सब ब्रह्म स्वरूप है, सब आत्म स्वरूप है, अलग अलग मार्ग है। आप अपने को कहाँ जानते हैं? आप अपने को स्त्री मानती है, आप अपने को स्त्री जानती है, आप अपने स्वरूप को थोड़ी जाना है। जब स्वरूप को जान लोगी तो किसी पे शंका नहीं होगी। उसे आत्मा कहो, परमात्मा कहो, ब्रह्म कहो, भगवान कहो। जानने के बाद दो नहीं रहते, एक ही रहता है। जब मैं था तब हरि नहीं, और अब हरि हैं मैं नहीं, वो एक ही परम तत्व है। तो ऐसे नहीं कहते। वो आत्मा भी है, वो परमात्मा भी है, वो ब्रह्म भी है, वो अपने अंश रूप में भी है। पूर्ण का अंश पूर्ण ही होता है। बिल्कुल ये बात। खूब नाम जप करो, पहले भजन करो। साधन विहीन को थोड़ी हृदय में भगवान दिखाई देंगे। अरे दूध में घी है, कहाँ है दिखाओ? तो बोले प्रक्रिया है, उसको औंटो, दही जमाओ, मथो, मक्खन निकालो, फिर घी निकल आएगा। प्रक्रिया है। मेहंदी में लालिमा है, दिखाओ हमें, एक पत्ता चीर के दिखाओ कि ये देखो लाल है। नहीं, उसकी प्रक्रिया है। उसको पीसो, पीस कर हाथ में लगाओ, 30 मिनट बाद धो दो, लालिमा आ जाएगी। परमात्मा है, सबके हृदय में बैठा हुआ है। वो आत्म स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है, भगवत स्वरूप है, और उसकी प्रक्रिया है। गुरु शरण होकर भजन करते हुए इतना भजन में डूबे, शरीर भाव भूल गए तो अनुभव हो जाएगा। इतना हमारे अंदर विकलता हुई, भगवान कृपा करेंगे, वो पर्दा हटा के माया का प्रकाशित हो जाएंगे हृदय में। तो जब उनको देखोगे तो आप खो जाओगे। जब आप अपने को देख रहे हो तो वो नहीं मिल रहे, जब वो मिलेंगे तो आप नहीं रहोगे। खोजने वाला नहीं रहता, जब मिलता है तो एक ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवति। जो भगवान को जान लेता है भगवत स्वरूप हो जाता है। उसमें और भगवान में कोई भेद नहीं रह जाता है। तो बस समझना है। इसलिए किसी की ऐसी तो बात मत कहो, कोई अपने को ब्रह्म कहता है, कोई परमात्मा कहता है, मैं कैसे? तो आप कहाँ अनुभव कर रहे हो? जब तक मैं है तब तक अनुभव कहाँ है? और जब मैं गया तो फिर वो समझाने वाला, बोलने वाला जो है ना, वो अधूरा ही होता है। उसको पूरा नहीं बोला जा सकता। वाणी में एक लिमिट सामर्थ्य है, वो उतने बोल सकती है, वो तत्व को नहीं बोल सकती। इसलिए न वाणी के द्वारा उसे बताया जा सकता, अनिर्वचनीय। जितना बोला जाता है सब अधूरा है। पूरा तो अनुभव गम में भजें। जो अनुभव में आ रहा वो वाणी में नहीं आ रहा। इसलिए किसी को मिथ्या ना कहते हुए नाम जप करो, प्रभु से प्रार्थना करो, तो यही प्रिया प्रीतम हृदय में दर्शाने लगेंगे। ऐसा नहीं, किसी की अवहेलना नहीं। सब सिद्धांत भगवान के हैं, सब साधन भगवान के हैं, सब संत भगवान के हैं, सब मार्ग भगवान के हैं। सब मार्गों से भगवान को दुलार किया जाता है। कोई निराकार कहता है, कोई साकार कहता है, कोई ब्रह्म कहता है, कोई भगवान कहता है, कोई यार मानता है, कोई प्रीतम मानता है, कोई पुत्र मानता है, कोई स्वामी मानता है। जो भाव से भजो